हमारे गांव के पहलवान जी भूदेव यादव जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारा गांव कैसे मजबूत होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर दो शब्द कहें। हमारा तो यही गांव में लग रहा है कि सबसे ज्यादा पढ़ाई यहाँ का खत्म है। स्कूल में पढ़ाई जो हो रहा है, जो लेकिन कोई विकास नहीं कर रहा। तो हमारा पहले का नाम है कि सब एक होकर के स्कूल पर ध्यान दें। स्कूल पर थोड़ा कम कंप्लेन करेंगे हम लोग कि शिक्षक को कैसे पढ़ाना, कॉपी चेक करेंगे ना बच्चों का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग एकता में आएंगे, एक साथ मिलजुल करके हर काम को करेंगे। और पहले सबसे पहले जो है शिक्षा को सुधारना है। यहाँ पर पहले कंप्लेन नहीं करना है, पहले उनको शिक्षक लोग को समझाना है जाकर के कि भाई आप लोग बच्चे को अच्छा तरह से शिक्षा दें ताकि मैंने कोई शिकायत नहीं हो। समाज को सुधारने के लिए आपको समाज के अंदर एजुकेशन डालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पे इस सभा को शुरू करते हुए अरुण यादव जी, आप यहाँ पे आके दो शब्द रखें। गाँव के विकास करने हेतु आयोजक श्री संदीप जी, गांव के बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, भाई बंधु, दोस्त, प्रेमियों, साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी 2-4 दिन पहले संदीप जी ने कॉल किया था कि ऐसा होना चाहिए। हम कि ठीक है, इसके लिए तो हम समाज सेवा के लिए तो कभी भी हम पीछे हटने ही वाले नहीं। चाहे जान भी चली जाए, जान का भी परवाह, समाज के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बैठक को, इसको मीटिंग का नाम नहीं देंगे हम, इसको मीटिंग हम नहीं कर रहे, इसको हम कह रहे हैं कि बैठक है। मीटिंग बैठक है, कैसे कानून जाके गांव में बैठ के बात करते हैं ना, और यहाँ बैठ जाना है। मीटिंग नहीं है कुछ। यहाँ पे कोई झाल और ढोलक खरीदने के लिए मीटिंग नहीं है कि आके चंदा देना है। यहाँ पे नाच करवाने के लिए मीटिंग नहीं है कि यहाँ पे चंदा दे के नाच करवाएंगे। यहाँ पे चुनाव के लिए भी कोई बैठक नहीं है कि कल हम नेता बनेंगे तो आप हमको वोट देंगे। यहाँ पे एक बैठक है, हम लोग आपस में, चाचा भतीजा, दादा पोता, हम लोग आपस में बैठ रहे हैं, हम कुछ उससे आगे भविष्य में अच्छा कर पाए। तो अब हम इस बैठक को आगे जारी रखते हुए यहाँ पे बुलाना चाहेंगे हमारे गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, इंद्रदेव यादव जी। कृपया यहाँ के आके दो शब्द रखें। आदरणीय इस सभा को संचालित संदीप जी और गांव के बुजुर्ग और मेरे बुजुर्ग भाइयों एवं और तो बहने हैं नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ कि गांव कैसे आगे बढ़े, कैसे विकास हो। विकास मतलब शिक्षा का विकास होना चाहिए। सर्वप्रथम तो शिक्षा का विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए। तो हम लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तभी ना शिक्षा प्राप्त करेगा। तो स्कूल में भेजेंगे तो शिक्षा प्राप्त होगा तो आगे बढ़ेगा। अभी यहाँ बोले थे भाइयों एवं बहनों बोलने वाले थे, तो बहनों बोले नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहनें नहीं है। आप लोग को विश्वास दिलाते अगले बैठक में यहाँ पे बहनें भी होंगी, यहाँ पे औरतें भी आएगी और औरतों के लिए भी हम लोग सम्मान यहाँ पे साड़ी मंगवाएंगे। बुजुर्ग महिला, पढ़ी लिखी गांव की महिला आएगी, वो लोग भी अपना बैठ के खेमा में अपना विचार रखेगी कि हमारा गांव कैसे पक्का। अगले बैठक में यहाँ पे महिलाओं को भी आमंत्रित किया। इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि यहाँ पे बैठे मधेश यादव जी आकर दो शब्द यहाँ पे गांव के विकास कैसे होगा, कैसे हमारा गांव मजबूत होगा, इस पर कुछ कहें। आदरणीय सभा संचालित संदीप जी और हमारे सभी गार्जियन लोग, मैं कहना चाहूँ कि सभी परिवार मिलजुल कर एक सभा को जब संदीप जी ने रखे हैं, उस सभा को मेल से चलाइए और इनको कथन अनुसार सभी परिवार मिलकर इस सभा को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि हमारे गांव का विकास हो और विकास बढ़ते जाए। हम लोग के गांव में जो हो रहा है बहुत अच्छा हमको लग रहा है। समाज के चलते, बाल बच्चा के चलते पढ़ाई लिखाई अच्छा हो तो विकास होगा। और इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे गांव के पहलवान जी भूदेव यादव जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारा गांव कैसे मजबूत होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर दो शब्द कहें। हमारा तो यही गांव में लग रहा है कि सबसे ज्यादा पढ़ाई यहाँ का खत्म है। स्कूल में पढ़ाई जो हो रहा है, जो लेकिन कोई विकास नहीं कर रहा। तो हमारा पहले का नाम है कि सब एक होकर के स्कूल पर ध्यान दें।
स्कूल पर थोड़ा कम कंप्लेन करेंगे हम लोग कि शिक्षक को कैसे पढ़ाना, कॉपी चेक करेंगे ना बच्चों का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जितने जो बुजुर्ग और बच्चे सब बैठे हैं, सब बहुत अच्छे ढंग से, हमको तो बहुत खुशी की बात है कि जैसे कि पहली बार आए हैं, सब एकजुट हो करके गांव को तरक्की आगे की ओर बढ़ाइए। राजू भाई, आप भी दो शब्द कहें, आप चल जाते हैं, बाहर रहते हैं ना, आइए कुछ बोले कैसे हमारा गांव विकास करेगा और ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? चाचा ने बोले, बहुत अच्छा बात बोले। हमारे जैसे गरीब का बच्चा लोग सरकारी में पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो हम इसी के निर्भर करते हैं जो सरकारी में जो टीचर लोग हैं जो पढ़ाते लिखाते हैं, थोड़ा उन पर कंप्लेन देखा जाए, अपने परिवार लोगों को जा करके देखें कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके लिए आप जो उठाए हैं भाषा बहुत अच्छा है, और हमारे समाज के होकर करके मिल करके उस पर निर्भर करें कि हमारे बच्चा कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे कंप्लेन होना चाहिए, खास करके सरकारी स्कूल करना पड़ेगा। जैसे धान बान के रोकते हैं तो सुहाई कोड़ाई होता है, उसी तरह यहाँ पे बच्चों के पढ़ाई में सुहाई निहाई जरूरी है। सभा का संचालन करता संदीप कुमार जी से मेरा इतना खुशी हो रहा है, खुशी बर्दाश्त नहीं किया जाए, उतना खुशी मेरे को हो रहा है, क्योंकि जो हम चाहते थे आगे वो अभी करने जा रहे हैं। क्योंकि गांव का जो भी स्कूल का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें अभी भी आप जाकर भी पता लगा सकते हैं, तो बच्चे लोग आधा पढ़ते हैं, आधा बाहर घूमते हैं। इस पर ध्यान देना हम लोग गार्जियन का काम है, ये नहीं कि खुद हमें नहीं, पूरा गार्जियन जिसका बच्चे पढ़ता है उसका काम है। और यही काम को ये सुलझाने आए हैं और ये बताने आए हैं। और गांव का विकास किस तरह होगा? जिस तरह बच्चे का विकास होगा तभी मेरा गांव का विकास होगा। अगर जिस दिन बच्चे का विकास नहीं हुआ तो गांव का विकास नहीं होगा। इतना कहकर मैं अपने बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रणाम करते हैं। और गांव के कम से कम एक मति रह के कोई काज करे तो एक मति करके कोई काज करता करे। कि मास्टर साहब आए और थोड़ा अपना दो शब्द रखें, हमारा गांव कैसे मजबूत होगा और कैसे खुशहाल बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग एकता में आएंगे, एक साथ मिलजुल करके हर काम को करेंगे। और सबसे पहले जो है शिक्षा को सुधारना है। यहाँ पर पहले कंप्लेन नहीं करना है, पहले उनको शिक्षक लोग को समझाना है जा करके कि भाई आप लोग बच्चे को अच्छा तरह से शिक्षा दें, ताकि मैंने कोई शिकायत नहीं हो। काहे कि कंप्लेन एक बार करिएगा तो सुधार नहीं होगा। उनको पहले समझाना होगा जा करके 10 गो 5 गो अभिभावक मिल करके। इससे क्या होगा कि उनको भी प्रेशर दबाव पड़ेगा और आगे के लिए वो भी सोचेंगे कि अब सब लोग एकता में आ गए हैं, सब लोग गांव वाले एक साथ हो गए हैं, इसलिए हम लोग को इधर से उधर करने में नहीं बनेगा, मेहनत करना होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग विद्यालय में एक दिन चलें सब मिल करके और शिक्षक को समझाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्कूल पर पहली कार्रवाई किया जाए तो एक बैठक अभी हम लोग और करेंगे अगले शुक्रवार को, और उस पर हम लोग तय करेंगे कि हम लोग स्कूल में जाकर इस पर पेच को कसा जाएगा। लेकिन अगले बैठक में एक बार और आप लोग क्या करेंगे, आएंगे। अब हम चाहेंगे कि बहुत दूर से आए हैं और हम खुद इनको सुनना चाहते हैं, क्या ही बोलते हैं। इनसे काफ़ी कुछ हम सीखे हैं। कई बार जब हम मतलब बुरी स्थिति में मानसिक दबाव में पड़ते हैं तो इनसे बात करते हैं, बात करने के बाद काफ़ी हमको अच्छा महसूस होता है, राय मशवरा करते हैं और बड़े भाई की तरह हमेशा ध्यान देते हैं। इनको हमेशा गांव के लिए भी बहुत सारा सोचते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो इमामगंज से स्कूल में से अभी चल के आए हैं गांव के लिए और कब से यहाँ पे खड़े हैं, हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय इंजीनियर मनीष भैया जी आए और हमारा गांव कैसे मजबूत होगा, सशक्त होगा और विकसित होगा, इस पर दो शब्द आप रखें डिटेल्स में। सबसे पहले परम आदरणीय हमारे गार्जियन तुल अभिभावकगण और संचालनकर्ता मिस्टर संदीप कुमार और मेरे प्यारे बच्चों, अभी इन्होंने बोला कि
गांव को कैसे सुधारा जाए, पहला इनका मुद्दा यही है। तो गांव को सुधारने के लिए, समाज को, गांव छोड़ दीजिए, किसी भी समाज को सुधारने के लिए आपको समाज के अंदर एजुकेशन डालना बहुत जरूरी है। शिक्षा यदि आप डाल दिए तो ना कोई गरीब रहेगा और ना ही कोई अमीर बनेगा। उसको इतना समझदारी हो जाएगी, वो रिस्पेक्ट करेगा सभी को। पहला चीज है, एक ही बिंदु पे बात होगा, शिक्षा को सुधारिए, हम सब मिलकर समाज आगे बढ़ जाएगा। ना उसमें पर्टिकुलर रूप से कोई कास्टिज्म होगा और ना कोई और भी कुछ मुद्दे पे नहीं होगा, जिस पे अभी बोलना हमारे संचालनकर्ता के द्वारा अभी मतलब मना किया गया है। हम जहाँ तक जानते हैं, यदि आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो हम लोग पशु समान हैं। बहुत मतलब जेई को निकाल कर, पीटी मेंस निकाल कर बेंगलोर गया मैं, शिक्षा को मैंने चुना। क्योंकि आप पढ़ेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा सभी के घर में होता होगा। आप देखिएगा, हम एक बार कथा सुन रहे थे, उसमें दूसरा पेज पे लिखा हुआ था कि यदि कुछ करना है समाज में दान, तो ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए हम एजुकेशन को चुने। बस इतना ही कहेंगे, और बाकी इनके काम को हम सभी लोग सराहना करते हैं। धन्यवाद। एक मिनट।